वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो डेली हम लोग 2 से 3 वीडियो देख रहे हैं 30 क्वेश्चंस के, और ये जो है वीडियो नंबर 8 जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, शिलालेख। ठीक है, 13वां शिलालेख। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो बी ऑप्शन, कलिंग। कलिंग से संबंधित थे खारवेल। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद बी ऑप्शन, शुंग वंश। ठीक है, मौर्य के बाद शुंग वंश। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो ए ऑप्शन, कुषाण काल के दौरान गांधार कला जो है फली फूली थी। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम यह था ए ऑप्शन, कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित थे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ए ऑप्शन। किस शिलालेख राजा देश में अशोक के कलिंग युद्ध के हताहतों की घोषणा किया गया? तो ये आपको पता है, बी ऑप्शन। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? अशोक ने समूचे भारत और सिलोन, सिलोन यानी श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम जो है सिलोन था। तो बी ऑप्शन, धर्म महामात्रों को भेजकर। ठीक है, उस धर्म के अनुयायियों को भेजकर। मौर्य साम्राज्य में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में ग्रीस के राजदूत का नाम था बी ऑप्शन, मेगस्थनीज। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो सी ऑप्शन, तक्षशिला में। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो बी ऑप्शन, गौतमीपुत्र सतकपि। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सतकपि। सब सारे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य। किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन जो है कहाँ पे व्यतीत किए थे? तो डी ऑप्शन, शरणबेल गोला में। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक था और कुषाण शासक था कौन था? तो सी ऑप्शन, कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो सी ऑप्शन, खंड फिसेस प्रथम। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है, बहुत ही आसान प्रश्न। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो बी ऑप्शन, हिंदू या हिंद यूनानी। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वंश का संस्थापक आप जरूर याद रखिए, जितने भी वंश हैं सभी एक पेज पे लिख के याद रखिए। तो यह है बी ऑप्शन, सिमुक। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत, गुरमुखी। तो ए ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि। संगम साहित्य का संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो सी ऑप्शन, पांड्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए ऑप्शन, पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो सी ऑप्शन, चरक। अशोक किस राजवंश से के राजा थे? अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो मौर्य राजवंश।
भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन गांधार। संगम युग का तोल्काप्पियम साहित्य का सबसे बड़ा काव्य है? तोल्काप्पियम। तो ए ऑप्शन तमिल। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्ति की थी? या किन पदाधिकारियों को नियुक्त किया था? सब नाम एक जैसे हैं तो डी ऑप्शन महामत। धम्म महामत आपको याद रखना है, ठीक है, महामत। अच्छा प्रश्न है। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो ये ऑप्शन सत्यमेव जयते। ये जो है मंडोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए? तो डी ऑप्शन गौतमी पुत्र सातकर्णी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन चंद्रगुप्त। तो टोटल 8 जो है टेस्ट हो गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो भी लोग यूपी पीसीएस 2020 या बीईओ दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ पूरे टेस्ट सीरीज को आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद।